चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए, जनसंख्या 1901 मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। सरकार जिसको मर्जी जब मर्जी नौकरी से निकाल देती है। दसवां पॉइंट है हमारा कि हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई। 10 साल में हर वर्ग को आंदोलन करना पड़ा और बीजेपी ने हर वर्ग को अनसुना किया। देश के इतिहास में पहली बार अपने स्कूल बचाने व टीचर्स की मांग को लेकर नर्सरी व प्राइमरी स्कूल के बच्चों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 80-90 साल के बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। बीजेपी ने किसान, मजदूर, कर्मचारी, पंच, सरपंच, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, कच्चे कर्मचारियों समेत हर वर्ग पर लाठियां बरसाई। अहंकारी भाजपा के राज में पुलिस की गोली से 90 लोग मारे गए। देश की शान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। बीजेपी ने महिला उत्पीड़न के आरोपियों को हर बार सरकारी संरक्षण दिया। 11वां पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी। महन एयरपोर्ट और सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री अन्य राज्यों में चली गई। एम्स बारसा में मंजूर शुदा 10 राष्ट्रीय संस्थानों पर कोई काम नहीं हुआ। हुड्डा सरकार में 81 किलोमीटर मेट्रो बनी। बीजेपी ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाई, बल्कि झूठी घोषणा की गई। फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जो 2016-26 जनवरी को मुख्यमंत्री का ट्वीट है। 8 साल हो गए, फुटी कौड़ी कोई बजट में आज तक कोई प्रावधान नहीं किया, कोई उस पर काम नहीं चला। 8 साल हो गए, नई घोषणा कर दी 25 जून 2023 को कि बल्लभगढ़ से पलवल भी मेट्रो मंजूर। तो इस तरह की जो जुमलेबाजी और झूठ इसमें बात होती रही है। कांग्रेस सरकार में 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी, बीजेपी ने 1 इंच भी नहीं बिछाई। कांग्रेस कार्यकाल में 4 पावर न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ, बीजेपी ने 1 भी नहीं बनाया। एक इसमें मैं और भी जोड़ना चाहूंगा। इसमें उद्योगों का इन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था। गुड़गांव लीला होटल में कोई 200 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, बाहर से बुलाए थे विदेशी सारे जो ना इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हैपनिंग हरियाणा के नाम से। और वहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया था कि 6,19,000 करोड़ का निवेश आएगा और 429 उद्योग धंधे यहां पर लगेंगे जिनके MOU साइन हो चुके हैं और 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। रिजल्ट 0, सिर्फ जुमलेबाजी और प्रदेश के खजाने पर बड़ा खर्च। 12 पॉइंट का 2014 और 2019 की सभी घोषणाएं क्यों पूरी नहीं की। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, किसानों की दुगनी आय, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, अतिथि अध्यापकों को पक्का करने, सस्ता गैस सिलेंडर, सस्ता पेट्रोल डीजल, मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन, किसानों व दुकानदारों की कर्ज माफी जैसे वायदे आज तक पूरे नहीं किए। बीजेपी जेजेपी सरकार में MSP की गारंटी, MSP पर बोनस, 5100 रुपए बढ़ाता पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम, नौकरियों में 75% आरक्षण जैसे सांझे वायदे भी पूरे नहीं हुए। 13वां पॉइंट है कि बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीटा। कांग्रेस ने 6 मेडिकल कॉलेज, 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी, एम्स, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए, बीजेपी ने 1 भी नहीं बनाया। स्वास्थ्य सेवाओं में करीब 20,000 पद खाली हैं।
28,500 डॉक्टरों की जरूरत, लेकिन सिर्फ 14,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। प्रदेश में 14,500 डॉक्टरों की कमी है। 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन 2,035 लोगों पर एक डॉक्टर है। 200 लोगों पर एक बेड होना चाहिए, लेकिन 2,086 लोगों पर एक बेड है। सीनियर मेडिकल अफसर, डेंटल सर्जन के 5,253 पदों में से 1,100 यानी 20% पद खाली हैं। बीजेपी ने खुद की आयुष्मान योजना को ही बंद कर दिया। अस्पतालों की 200 करोड़ की पेमेंट बाकी। 300 करोड़ 300 करोड़ पहुंच गई। 300 करोड़ स्ट्राइक पे है सारे प्राइवेट अस्पताल, स्ट्राइक पे है, IMA स्ट्राइक पे। अब आयुष्मान ले नहीं रहे कोई पैसा। 14वां पॉइंट है, बीजेपी ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद क्यों किया? कांग्रेस ने शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा भर्तियां की, आज 50,000 पद खाली हैं। 182 सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापकों के 7,986 मंजूर पद हैं, लेकिन 4,618 पद यानी 58% पद खाली हैं। फीस वृद्धि के नाम पर खुली लूट हो रही है, जैसे कि MDU में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 5 गुना तक फीस बढ़ा दी। MBBS फीस 2 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी। कांग्रेस IIT, IIM, IIIT, NID, निफ्टन, सुकवा जैसे संस्थान लाई, बीजेपी एक भी नहीं बना सकी। कांग्रेस ने 12 सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई, बीजेपी ने एक भी नहीं बनाई। कांग्रेस ने 2,623 नए स्कूल बनाए, 154 पॉलिटेक्निक, 56 ITI बनाए, बीजेपी ने 5,000 सरकारी स्कूल बंद किए। पूरे 10 साल में बीजेपी ने एक भी पीटी की भर्ती नहीं की। 15वां पॉइंट है, आखिरी हमारा, बीजेपी ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को क्यों चौपट किया? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश व रोजगार सृजन में नंबर 1 हरियाणा, बेरोजगारी में निवेश में 63 बन गया। बेरोजगारी में नंबर 1 और निवेश में 63 बन गया। प्रदेश पर 6.5 गुना कर्ज बढ़कर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो ये हमारे हैं जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, उसके तहत अभी और इसके अलावा अच्छा पहले इसको 0 भत्ता कौन सी बीजेपी ने इसमें मैं ये और बताना चाहूंगा कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हमारे जो सीनियर जो MLAs और कुछ जो डिपार्टमेंट प्रमुख हैं वो हमने बुलाए थे, लेकिन इसके अलावा अभी 14 तारीख को सोनीपत के अंदर हम सभी अपने AICC डेलीगेट, AICC के पदाधिकारी, PCC डेलीगेट और जो हमारे सारे जो चाहे वो जिला प्रभारी हैं, MLAs हैं, ex-MLAs हैं, MPs हैं, ex-MPs हैं, AICC सेक्रेटरी हैं, या जो भी हमारे डिपार्टमेंटों के जो पदाधिकारी हैं, उन सबको ये
ट्रेन करने के लिए, और ये सारी चीज के बारे में हमने 14 तारीख को संडे को सोनीपत में मीटिंग बुलाई है। और 15 तारीख से जिस तरह से आपको पता है कि हमारा पहले घर घर कांग्रेस और अभियान के तहत हमने डोर टू डोर के कार्यक्रम सारे प्रदेश में चलाए, सारे हर बूथ पर चलाए, हर गांव गांव में हर घर घर पहुंचने का काम किया। उसी तर्ज पर ये तीसरा अभियान हमारा चलेगा 15 तारीख से। 14 को हमारी मीटिंग है सोनीपत में। 15 तारीख से सभी जिलों के जो वरिष्ठ जो नेता हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने इलाके में, अपने जिलों में, अपने विधानसभा में इस अभियान को लेकर के जाएंगे और पूरा घर घर तक डोर टू डोर जाकर के ये सारे मुद्दे रखेंगे। साथ में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प जो अभी तक जो हमने लिए हैं, जो आपको पता है पहले हमने रिलीज कर रखे हैं, जो घर घर पहुंचाए गए हैं, वो भी साथ के साथ जाएंगे। और हमारे चुनाव घोषणा पत्र की तैयारी जो चल रही है, मीटिंगें चल रही है। चुनाव घोषणा पत्र एक हॉल में एक कमरे में बैठ करके तैयार नहीं हो रहा। हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है वो जनता के बीच में, जनता हर प्रकार के वर्ग, हर चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़ा है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे महिला है, चाहे यूथ है, चाहे किसी भी